गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम मुन्नार। सो सुबह जब हुई, अभी सुबह के 7 बज रहे हैं एंड हमारे पीछे ये नज़ारे हैं, क्लाउड्स, ठंडी हवाएं, बहुत ऑसम व्यू है। सारे लोग, बाकी लोग सो रहे हैं बट मैं फॉर्चुनेटली जगा हुआ हूँ ये चीज़ें देखने के लिए। तो सोचा क्यों ना ब्लॉग अभी से शुरू कर दिए। तो आज डे 4 है। आज हमारा प्लान है कि मुन्नार में जो चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए वो करी जाएं। लेट्स सी क्या होता है और कहाँ कहाँ जाते हैं। अभी बनाया नहीं है प्लान हमने कि हमें कहाँ जाना है और क्या क्या एक्सप्लोर करना है। सो लेट्स सी, एक बार प्लान बनाते हैं, देन वो सारी जगहों पे आपको लेके जाते हैं। टिल देन आई विल कीप यू पोस्टेड। ओके, तो कल का बहुत सारा इंसिडेंट हुआ है, उसमें से एक 2 फॉल हुए हैं। एक तो सुबित गिरा है बट ही इज़ ओके, एंड ऑल्सो क्षितिज भी गिरा है, ही इज़ नॉट ओके। उसके लेफ्ट हैंड में चोट लगी है। और तीसरी चीज़ हुई है, मेरे बाइक का बैक रेस्ट टूट गया है, मतलब निकल गया, टूट के निकल गया। अगेन बिग डिसअपॉइंटमेंट फ्रॉम hyperrider.in। सो अभी हम जा रहे हैं एक वेल्डिंग वाले को ढूंढने, क्योंकि शुभित का जो बैक, उसका पिछले ब्रेक का जो पूरा मैकेनिज़्म होता है, जो कि कास्ट आयरन होता है, वो टूट गया है। तो पिछला ब्रेक वो नहीं लगा पा रहा है। सामने अगर देख रहे हो तो आप, वो पीछे पैर रख के चला रहा है। तो वो अगर किसी भी तरीके से मैनेज हो जाए तो माइट बी वी कैन राइड टिल कोच्चि और समवॉट, जहाँ पे कावासाकी का क्लोजेस्ट, कावासाकी का जो सर्विस सेंटर है या शोरूम बोल लो, वो कोच्चि में है। थोड़ा सा मूड ऑफ है, क्षितिज को चोट लग गई है। अनफॉर्चुनेट चीज़ें होती हैं कभी कभी। कल पूरा मूड ख़राब हो गया था सबका। लेट्स सी। तो ये यहाँ से ब्रेक हो गया, राइट? अलॉय का फिक्सेस भी नहीं है, उसको चेंज ही करना पड़ेगा। खड़े खड़े बाइक गिरी है और उसका नुकसान ये है। मतलब स्लो में अच्छा, फेल डाउन। सॉरी, हाँ, you message me where to come. Okay, done. हाँ? Okay, thank you. क्या हुआ? Okay, basically challenge is कि वो बोल रहा है कि कुरियर मैं चेक कर सकता हूँ, but what I know impossible. So इनका सर्विस शॉप ओपन होता है अर्ली मॉर्निंग 7 o'clock, so they closes by 3. ओके, बट ही सेइंग कि वो सेल्स वाला ओपन रहता है, ही दिस बंदा सेल्समैन, उसका वो नंबर, नाम और ईमेल एड्रेस भेज रहा है। यू कैन पिक इट फ्रॉम हिम। बोला और ये कोई भी फिक्स कर देगा, इट्स इजी, वो चेंज करना है। तो मैं इमीडिएटली ड्राइव करना शुरू करता। चल। ओके, तो देयर इज़ अ मेजर चेंज इन प्लान। सुबित अभी निकल गया है कोच्चि के लिए, और उसका जो ब्रेक हुआ था, जो आप लोगों ने देखा, वो वहाँ पे अवेलेबल है और कुरियर नहीं हो पा रहा है कि सेम डे में मिले, और ट्यूसडे तक आएगा। तो हम लोग को कल यहाँ से चेकआउट करना है। तो सुबित गया है कोच्चि, वहाँ पे आज रात को रुकेगा, बाइक फिक्स करवाएगा और वहाँ से वो
आएगा अधियोगी, क्योंकि नेक्स्ट हमारा जो स्टॉप है वो अधियोगी का था। तो हम लोग इधर से अधियोगी पहुंचेंगे और वो कोच्चि से अधियोगी आएगा। तो एक चेंजिंग प्लान है। अभी हम जा रहे हैं थोड़ा सा साइट सीइंग करने के लिए। वैसे मूड तो नहीं हो रहा, बट सिंस हम लोग इतने दूर बाइक राइड करके आए हैं और चीज़ें देखे भी ना, तो भी ठीक नहीं है। तो बहुत ज़्यादा नहीं घूमने वाले हैं, आजू बाजू ही जो चीज़ें हम देख के आने वाले हैं, और फिर रूम में ही रह के थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे और कल की जर्नी की तैयारी करेंगे। सो ये है हमारा रूम, जो भी लॉक कर रहा है। और ये आ गए हमारे टूटे फूटे से आदमी। Always wear your riding equipments, okay? Gloves included. दिखा तो सही चोट कितनी लगी है तेरे को। नहीं, वो फिर तेरा डिमोनेटाइज हो जाएगा। नहीं होगा, थोड़ी सी यार, just because of gloves, everything else is fine. मैंने ग्लव्स उतारे बिकॉज गर्मी लग रही थी और सीन हो गया। यादगार ट्रिप रहेगी। फिर से बोल। We'll keep you posted. और ये आया अपना तीसरा बंदा। What's up? Highway stories. तू मराठी में ब्लॉग करने वाला था ना? हो, करणार तर होतो पण काल रात्री म्हणून केला नाही। करूया आहे, अजून 7 दिवस आहेत मंडळी। डन? या ब्रो। सो चलते हैं, जहाँ पे पहुँचेंगे फिर वहाँ की इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। टिल देन विल कीप यू पोस्टेड। तो अभी हम साइट सीइंग के लिए निकले हैं। शुभित इज ट्राइंग कि उसका बाइक चला पा रहा है कि नहीं चला पा रहा है, बस उसके हाथ में चोट लगी थी जैसा दिखाया भी हमने अभी। अगर वो कंफर्टेबल होगा तो ठीक, नहीं तो वापस उसकी बाइक रख देंगे, वो पीछे बैठ जाएगा। और यहाँ कल रात को आए थे, शाम हो गई थी, बट दिस इज़ ऑसम। ठंड लग रही है। ये आ गया हाईवे है आई गेस। वो तो फर्स्ट फोटोग्राफी सेशन यहीं पे करने वाले हैं हम लोग। कड़ाक। ओ हो गया भाई, वाह मैन, क्या नज़ारे हैं। बनता है भाई, बनता है ये तो। So we are going towards अन्नारैया कनाल डैम की तरफ जा रहे हैं हम लोग। और ये डैम कुछ 22 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है मुन्नार से। हम जहाँ से रुके हैं वहाँ से कम ही है, बट मुन्नार से 22 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और ये फेमस है, एक तो पिकनिक स्पॉट है और ये फेमस है अपने टी प्लांटेशन के लिए, और बोटिंग वगैरह भी होती है यहाँ पे। तो ये मस्ट विज़िट है अगर आप मुन्नार आ रहे हैं। अन्नारैया कनाल डैम। So for 30 रुपीज़ टिकट है पर हेड, बाइक के 30 रुपीज़, बस 60 रुपीज़। 60 रुपीज़।
बोटिंग इज फॉर 300 रुपीज़ आई गेस। बोटिंग करेंगे ना यार, बस क्या बोलता है। बोटिंग नीचे है ना, चलते हैं देखते हैं ना क्या है उसका सीन। ओके सो हम अभी जा रहे हैं डैम की तरफ। यहाँ पे आप बोटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। स्पीड बोट 1200 रुपये का है और नॉर्मल बोट पैडलिंग वाला जो है वो 300 रुपये का है, जिसमें 2 लोग ही अलाउड है। ड्यू टू कोविड आई गेस ये बंद है, बट इट्स लुकिंग ऑसम। तो थोड़ा नज़दीक चलते हैं एंड देन देखते हैं। एक कॉल आ रही है, कॉल उठाते हैं फिर आपसे बात करते हैं। Beautiful place and so हम जैसे ही नीचे से थोड़े दूर आगे आए, ऊपर आए, ये नज़ारा मिला हम लोग को। और अनफॉर्चुनेटली कैमरे की बैटरी हो गई डाउन, तो प्रोबेबली GoPro से ही मैं व्लॉग करने की कोशिश करता हूँ। लेट्स सी जब तक चलता है इससे भी थोड़ी सी चीज़ें करते हैं, राइट। सो लुक एट द व्यू। नॉट डन यार, चार्ज करके आना चाहिए था ना। ये बहाना है, ये ब्लॉगिंग नहीं करना चाहता है आज, सिर्फ यहाँ का मौसम और एनवायरनमेंट एंजॉय करना चाहता है। तो बोल रहे हैं बैटरी डाउन हो गई और कुछ नहीं। या आप लोग को ये सब नहीं दिखाना चाहता है, पहले बोलता है मैं खुद देखूँगा, बाकियों को कौन दिखाएगा, बहुत मेहनत है। So again change in plan. We are not going to Munnar, since from this route Munnar is almost 40 kilometers, and what Google is saying if for doing 19 more kilometers it will take around 40 to 50 minutes. तो वहाँ पे जाके कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी घर वालों के लिए, लाइक मसाले एंड ऑल। नाइट राइड बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। आप किसी भी तरीके का एडवेंचर का सोच के मत करना नाइट, अगर आप प्लान कर रहे हो इन रास्तों पे, क्योंकि एक तो इतने गड्ढे हैं और गड्ढों से ज़्यादा नेटवर्क नहीं है। नेटवर्क नहीं रहने की वजह से आप नेविगेट भी नहीं कर सकते, और एक गलत टर्न लिया आप तो आप एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ की साइड पहुंच जाओगे। सो ये इस रीजन की वजह से हम लोगों ने ये डिसीजन लिया कि नाउ वी आर गोइंग बैक टू होटल। दैट विल बी वेरी गुड इन फैक्ट। गूगल इज सेइंग 35 more minutes to reach hotel, 11 more kilometers. यस 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 यस। अब यहाँ पे हम करेंगे फोटोग्राफी बरीज। यहाँ पे हम रुके हुए हैं इस अमेजिंग से व्यू पे। धान की खेती हुई है दोनों साइड, रोड के दोनों साइड। और सिंस मेरा DSLR बंद है तो मैं GoPro से ही कर रहा हूँ। उम्मीद तो कर रहा हूँ कि ज़बरदस्त साउंड भी आ रही हो, मीडिया मोड का भी टेस्टिंग हो जाएगा। ओके तो आज का दिन यहीं ख़त्म करते हैं, आज का ये व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। और जस्ट हम लोग पहुँच गए होटल के पास, कुछ थोड़ा मोड़ा सामान ले रहे हैं। कल सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग चेकआउट है हमारा। सो अभी जाके पैकिंग वैकिंग भी करनी है एंड सारी चीज़ें। सो एक बार चलते हैं रूम पे पैकिंग करते हैं। अगर कुछ रहा शूट करने का तो शूट करूँगा, नहीं तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। सो कीप वॉचिंग एंड हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन इफ़ यू आर लाइकिंग दिस सीरीज़। I'll see you in the next vlog. Until then, I'll keep you posted. और ऑफ रोडिंग में गिरना कैसे है देखना है, सीखना है, तो हमारे पास उसके लिए भी एक बंदा है ट्रेनिंग करने ये के लिए। बंदा
और अगर निंजा का फुट रेस्ट कैसे तोड़ना है वो भी सीखना है, उसके लिए भी बंदा है हमारे पास।